जो भी जितने भी गाय हैं मतलब एवरेज क्या है दूध का, मतलब कि कितने से कितने लीटर तक? हमारे यहाँ इस समय 23 लीटर से लेकर 54 लीटर तक की गाय है। 23 लीटर से कारवा शुरू होता है और 54 लीटर पे जाके बंद होता है जी। मतलब ये 13-14 जो गाय बता रहे हैं जी, पर डे कितना दूध हो जाता है? 330, 332, 331, मतलब 330 से 35 के बीच में रहता है। 13 गाय से 335-30 लीटर दूध जी, जिसमें 11 गाय हमारी केवल मिल्किंग में है। अच्छा, एक बार मतलब ये सही है, मुझे आपके भरोसा नहीं हो पा रहा है। नहीं, आपके साथ हमारा पुराना वाला सेट था, जब हमारी गाय एक्सपायर कर गई तो यहाँ से मन टूट गया। 13 गायों की मृत्यु, वो पीड़ा थोड़ा बताइएगा, मतलब कि जब आपके साथ हादसा हुआ वो दिन आज भी सोचने पे ये समझिए कि तो उस समय थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी आपका हिल गया हमारा होगा। रियल है, ये पिताजी हमारे हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। उस समय हमें कम से कम 4 से 5 लोग पकड़े हुए थे। हमें ये नहीं पता था कि हम किस कंडीशन में है और हमारे साथ क्या हो रहा है। एक सपना टूट रहा हो और आप खड़े होकर के देख रहे हो, आपके जो साथ घटना घटी, जी जी, अगर वहाँ पे अगर रुक गए होते, आप हताश हो गए होते, आज हमें कोई नहीं जानता जी। और हम तो उस किस्म के मतलब फार्मर हैं कि थोड़ा सा आप कह लीजिए जिद्दी टाइप के। हमारी जिद थी कि हमें फिर उसी कंडीशन में पहुंचना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं। इनके एक चैनल पे लाइव मिल्किंग भी हुआ था, तो 46 लीटर ये की थी और 44 लीटर वो वाली गाय हमारी। 46-44 की थी जी। अभी क्या आ रहा है इसका? अभी इसमें तो लगभग 54 लीटर, 53-54 लीटर के आसपास है, उसमें 49 लीटर। मतलब कि एक दिन में 54 लीटर दूध दे रही है। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म, डेयरी फार्म। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप डेयरी फार्म ही करने वाले हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो किसान है दोस्तों, अगर आप वहाँ पे रहते तो दोबारा आप डेयरी फार्म नहीं कर पाते। डेयरी फार्म क्या, आप कोई बिजनेस कर ही नहीं पाते। पर यहाँ के किसान मतलब इतना बड़ा धोखा खाने के बाद, इतना बड़ा उनको लॉस होने के बाद ये फिर से डेयरी फार्म किए। एक प्रकार से इनका जो ये फार्म था बंद हो चुका था। सारी गायें मर गई, कैसे मर गई, क्यों मर गई, ये भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ के किसान एक गाय से 54 लीटर तक का दूध लेते हैं। मतलब एक गाय से 54 लीटर दूध, तो इतनी गाय है तो कितना लीटर दूध हो सकता है? मतलब आप आंकड़ा ही नहीं लगा सकते कि मतलब कितना दूध हो सकता है और डेयरी फार्म में कितना फायदा है। आइए यहाँ के किसान से संपूर्ण जानकारी लेते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, ना ऐसा वीडियो बना है ना बनने वाला है। आइए यहाँ के किसान से मिलवाते हैं और संपूर्ण जानकारी लेते हैं। पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जरा हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। जी, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। हमारा नाम अंशु सिंह, ग्राम शंकरपुर, पोस्ट साहेबपुर, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज। अच्छा जी, हाँ। हम जैसा कि वीडियो में बताएं कि ये आपका फार्म बंद हो चुका था जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे किसान साथियों के मन में यही आएगा कि क्यों बंद हुआ और कैसे बंद हुआ? सर 2016 में हम फार्म स्टार्ट किए थे। अच्छा, न्यू रखे हुए थे 2016 में? उसके पहले हम लोग जगह जगह प्राइवेट जॉब भी किए हैं। तो हम लोगों को ये लगा कि अपना खुद का कुछ काम किया जाए, तो 2016 में हम लोग डेयरी सेक्टर में आए। उसके बाद फार्म वहाँ पे बना लिए और गाय भी अच्छी अच्छी हम लोग ले आए। उसके बाद धीरे धीरे ब्रीडिंग पे काम करने लगे। तो 2023 में वो 11,000 का तार जब गिरा तो हमारी उस समय 13 गाय और 3 भैंस। 11,000 का तार मतलब कहाँ पे गिरा? वो फार्म के ऊपर, बारिश का सीजन था। मतलब शेड के ऊपर आपका 11,000 जो लाइट का रहता है वो वहाँ से कनेक्शन गया हुआ था जी। वो गिरा, उसके बाद हमारी 13 गाय 3 भैंस खत्म हुई। 13 गाय और 3 भैंस। यही हमारा पुराना वाला सेट था। अच्छा, यही आपका सेट था जी। 2016 में इसी में स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो इसी में बिजली का तार इसी में गिरा था। तो जब हमारी गाय एक्सपायर कर गई तो यहाँ से मन टूट गया। तो हम लोग यहाँ से फिर अब तो स्टोरेज इसको बना दिए हैं। अभी हम लोग वहाँ पे अपना नया फार्म बना लिए हैं, तो वहीं पे गाय रहती है। इसके ऊपर मतलब तार गिर गया? ऊपर से गया था, तो बारिश का सीजन था, उसी में गिरा था ये। देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे पोल भी होगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। हाँ, तो इसी के ऊपर से आया हुआ था और बारिश में गिरा था ना? जी, बारिश में। तो 4 गाय और कुछ बचिया 3-4 हमारी बची थी। तो उन्हीं से धीरे धीरे करके हम लोग फिर से, मतलब एकदम मन टूट गया था, लेकिन फिर भी डेयरी सेक्टर में आना था, मन नहीं लगा। 2-3 महीने के बाद फिर हम लोग ध्यान देना शुरू किया। मतलब आपको ये बात हम थोड़ा आना चाहेंगे, मतलब आपको रिकवर होने में, मतलब कि कैसे फिर से डेयरी फार्म आप? काफी समय लगा। उस समय को याद करने में आज भी दिल रोता है बहुत ज्यादा। वो पीड़ा थोड़ा बताइएगा, मतलब कि जब आपके साथ हादसा हुआ वो दिन आज भी सोचने पे ये समझिए कि अंदर से वो फीलिंग आती है कि अब क्या बताएं आपको। उस समय मतलब उस समय थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी आपका हिल गया हमारा होगा। रियल है, ये पिताजी हमारे हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। उस समय हमें कम से कम 4 से 5 लोग पकड़े हुए थे। हमें ये नहीं पता था कि हम किस कंडीशन में है और हमारे साथ क्या हो रहा है। लगभग 48 घंटे के बाद हम नॉर्मल कंडीशन में आए थे।
13 48 घंटे तक हमें ये नहीं पता था कि हम किस कंडीशन में कहाँ पे हैं। 13 गायों की मृत्यु। जी। और मतलब कि जब गाय को नहीं, उठा बात के, वहाँ पैसे की नहीं थी, वो बात हम समझ रहे हैं, जैसे बात कि वहाँ पे ये थी कि उनसे हमारा इतना लगाव था और हमारा इतने दिन का भविष्य मेहनत था और अनुभव, और भविष्य था, ये भविष्य था। एक सपना टूट रहा हो जी। और आप खड़े होकर के देख रहे हो जी, और वो हम तो कोई उस नहीं कर पाएगा। किस्म के मतलब फार्मर हैं कि थोड़ा सा आप कह लीजिए जिद्दी टाइप के। फिर 2 महीने तक तो हमें किसी तरीके से नॉर्मल होने में लगा, लेकिन हमारी जिद थी कि हमें फिर उसी कंडीशन में पहुंचना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे मानेंगे नहीं। हाँ। और आज उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। हाँ, फिर अपने फार्म से बनाते हैं एक से बढ़ के एक गाय, जी 54 लीटर वाली। जी, और आने वाले 3-4 साल में हम, ये हमारा अनुभव, ये दावा सबका है, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं क्या? 70+। मतलब ध्वस्त कर देंगे सबको। जी मतलब कि सबका सोच बदलने वाले हैं, कि जो लोग सोचते रहे होंगे कि डेयरी फार्म से पैसा कमाया जा सकता है। जी जी लोग इसको अनपढ़ों का बिजनेस भी कहते थे जी कि कुछ नहीं कर पा रहे हो जी तो जा 2-4 गैया रख के अपन घर का काम धंधा देखा, घरे रहा। जी जी जी, तो उसको आप, उस सोच को आप हटाना नहीं, चाहते हैं। बदलना चाहिए। ये बताइए कि मतलब कि सामाजिक भ्रांतियां क्या आई? आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे होंगे कि आप मतलब कि राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, जी ठाकुर हैं, जी, मतलब हमारे यहाँ भी परिवार वाले भी, अरे ये क्या कर रहे हो, गोबर का काम है। हाँ लेकिन जो लोग करने वाले हैं, हाँ हाँ, जो करने वाले हैं, उनके दिल से आप पूछिए कि उन्हें जो खुशबू गोबर में आती है वो अच्छे सेंट में नहीं आती। मतलब आप जैसा कि बता रहे थे कि आपके पास जो भी संपत्ति है, मतलब आज उन्हीं की देन ये है। ट्रैक्टर वैक्टर सब है, जी। इधर सब कुछ हम दिखा पा रहे हैं, जी। मतलब कि सब इन्हीं का, इस गोबर ने ही दिया है आपको। गोबर ने दिया है। जैसा कि आप एक पेपर में दिखा भी रहे थे कि दैनिक जागरण पेपर में आपका नाम आया हुआ था। जी जी, हाँ, मतलब उसमें लिखा गया था वो सेवा से अंशु बने लखपति, औरों को दिखा रहे हैं राह। अगर चूंकि हम लोगों का लगभग वो 6 साल का मेहनत था, और वो ना हुआ होता तो आज के डेट में हमारी कोई भी गाय 50 लीटर के नीचे ना रहती। जो भी गाय थी वो ब्रीड में क्या थी? सब HF और जर्सी। दूध देने में सब मतलब कैसे मतलब थे? 42 लीटर से लेके उस समय 42 लीटर तक दूध? 42 लीटर से 52-51 लीटर की उस समय हमारे पास गाय अवेलेबल थी। 42 लीटर से 52 लीटर तक की गाय आपके यहाँ थी? जी, वही गाय मतलब कि जी जी, मर गई। हाँ। तो फिर उसी में से कुछ गाय बची हुई कुछ थी? गाय बची हुई थी, कुछ बछिया बची हुई अच्छा, थी। वो कैसे बच गई? वो मतलब इस साइड में थी, बकेना गाय थी, और जो ताजी हमारी थी सब वहाँ पे थी, बकेना हम लोगों की यहाँ पे थी। तो वही बछिया और बकेना जो बची थी, उन्हीं से धीरे धीरे हम लोग ब्रीड करते करते आज फिर एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हैं। जी। इस समय कितनी गाय होंगी आपके? इस समय हमारे पास टोटल 13 गाय हैं। टोटल 13 गाय हैं। 13 गाय हैं और 6 हमारी नई फीमेल बछिया तैयार हो रही हैं। जो उसमें से बची थी उन्हीं में से ये सब तैयार हुई हैं? सब उसी में से। मतलब कहीं से नहीं खरीदे हुए? नहीं, कोई गाय, एक गाय हम खरीदे थे। अच्छा। बीच में एक गाय हम लाए थे। हाँ। और बाकी तो टोटल हमारे घर की ही गाय हैं। अच्छा सर, मान लीजिए मतलब वो जब 13 गाय थी और 3 भैंस थी, अगर वो रहती तो अब तक आपका फार्म कहाँ पे रहता? कम से कम 50 के आसपास हम लोगों के पास रहती है आज के डेट में। और इनकम भी बहुत ज़्यादा हो गया? इनकम भी बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वीडियो, मतलब कि आज पहला ऐसा वीडियो है कि मतलब उनको पता चलेगा कि 42 लीटर भी गाय दूध देती है क्या? जी जी जी। और जैसा कि आपने इनके एक चैनल पे लाइव मिल्किंग भी हुआ था, 54 लीटर तक भी दूध दी थी। नहीं, 46 लीटर। ये गाय हमारी उस समय 10-12 दिन की बच्चा दी हुई थी। हाँ। तो 46 लीटर ये की थी और 44 लीटर वो वाली गाय हमारी। 46-44 की थी। जी हाँ। अभी क्या आ रहा है इसका? अभी इसमें तो लगभग 54 लीटर, 53-54 लीटर के आसपास है। उसमें 49 लीटर हो गया। इस वाले गाय में दोस्तों 54 लीटर दूध है। अभी मैं आपको क्लिप के माध्यम से दिखा देता हूँ। मतलब ये ब्लैक वाली जो गाय है, इसमें 54 लीटर मतलब कि एक दिन में 54 लीटर दूध दे रही है जी। और उधर भी ब्लैक वाली है ना? हाँ, ब्लैक वाली है। दोनों सेकंड टाइमर है। दोनों सेकंड टाइमर हैं, मतलब सेकंड बार बच्चा दी हुई है जी। हाँ, ये क्रॉस ब्रीड है या फिर? नहीं, ये क्रॉस ब्रीड है, जर्सी और HF की क्रॉस है। जर्सी और HF की क्रॉस है जी। हाँ। तो ये बताइए कि मतलब कि क्या राज है दूध देने का, मतलब इतना, मतलब कि कौन सा गुरु मंत्र है आपके पास? गुरु मंत्र हर डेयरी फार्मर ले सकता है अगर वो ब्रीड पे और फीड पे अच्छा काम कर लिया। तो कोई भी डेयरी जो है वो आराम से सरवाइव कर लेगी। लेकिन हाँ, पेशेंस चाहिए कम से कम 3 से 4 साल का। 2 चीज तो स्तंभ रहता ही है डेयरी फार्म का, ब्रीड और फीड। जी। तो 2 चीज पे जो भी काम करेगा, यानी इसमें दूध भी है और इनकम भी है। ठीक है। जी 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 जी। हाँ।
अच्छा, मतलब कि आपके जो भी जितने भी गाय हैं, मतलब एवरेज क्या है दूध का, मतलब कि कितने से कितने लीटर तक की? हमारे यहाँ इस समय 23 लीटर से लेके 54 लीटर तक की गाय है। 23 लीटर से कारवा शुरू होता है और 54 लीटर 54 लीटर पे जाके बंद होता है जी। मतलब ये 13-14 जो गाय बता रहे हैं जी, पर डे कितना दूध हो जाता है? 330, 332, 331, मतलब 330 से 35 के बीच में रहता है। 13 गाय से 335-30 लीटर दूध। जी, जिसमें 11 गाय हमारी केवल मिल्किंग में है। अच्छा, एक बार मतलब ये सही है, मुझे आपके भरोसा नहीं हो पा रहा है। नहीं मतलब आपके सामने वहाँ पे दूध हम लोगों ने दिया। हाँ कोई हम लोगों को ये पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। हाँ 42 लीटर हमारा काउंटर सेल है। हाँ। उसके बाद हम वहाँ पे देखें आपके सामने 122-23 लीटर दिए हैं। तो शाम को 8-10 लीटर कम रहता है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया हुआ है कि मतलब कैसे इतना मतलब कुछ जानकारी हो नहीं, चुका है? पहले पिताजी करते थे, वहाँ से कुछ अनुभव था, फिर 3-4 साल हम लोग किए, कुछ अनुभव हुआ। 2019 में हम जाके हिसार से ट्रेनिंग लिए थे। अच्छा, हिसार गए हुए थे? जी, हिसार में। मतलब टेक्निकल आदमी हैं आप? जी मतलब कि इनके बारे में ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं जी आप इस जी समय? जी तो हिसार 2019 में गए हुए थे? जी फिर उसके बाद जी, अपना ये खुद आके वहाँ से हम लोग अच्छे ब्रीड पे काम करना शुरू। पहले ब्रीड पे काम नहीं हो रहा था? नहीं, पहले तो नॉर्मल सीमन चलता मतलब घरेलू पद्धति, रूरल लाइफ। जी 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 तो उस पे आप उस पद्धति पे काम कर रहे थे? जी। फिर अब मतलब कि साइंटिफिक मतलब जी 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 वैज्ञानिक पद्धति से काम कर रहे हैं, जी। जो करना चाहिए हर डेयरी फार्मर को। जो लोग भी डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, ये दो स्तंभ है। अगर आप लोग अगर अपना लेते हैं फीड और ब्रीड कि फीड, आपकी फीड कैसी है, इनको क्या खिला रहे हैं जी, और दूसरी चीज आपकी ब्रीड क्या है, मतलब कौन सी ब्रीड है, क्या लीटर दूध दे रही है, उसके जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या लीटर दूध दे रही हैं। जी जी। सर, हम भी बहुत से फार्म पे जाते हैं, मतलब कि वो एक गाय लाते हैं, फिर ऐसे करते करते दूध बेच के फिर दूसरी गाय लाते हैं, वो उनका वो पैटर्न रहता है। देखिए, आज के डेट में 90% डेयरियां जो बंद होती हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग ब्रीड पे काम करना नहीं चाहते। आप खरीद के बहुत ज्यादा दिन तक डेयरी चला नहीं सकते, 2 साल 4 साल 6 साल, उसके बाद आपको फ्लॉप होना ही होना है। तो जब तक आप ब्रीड पे काम नहीं करेंगे, आप अच्छे सक्सेसफुल डेयरी फार्मर नहीं बन सकते। जी। अच्छा जी, कंपटीशन भी खेलने जाते हैं आप? नहीं, अभी तो हमारे यूपी में हुआ नहीं कभी। और हम लोगों से, आप ये रियल है कि हम लोगों से पीछे बिहार है। लेकिन बिहार में 2023 में भी कंपटीशन हुआ, 24 में नहीं हुआ, 25 में, फिर ये आपके 26 में आके हुआ। 2 साल बीच में गैप हुआ। लेकिन अभी यूपी लेवल पे तो हमें नहीं लगता कि कहीं भी कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हुआ तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि अगले साल, इसी साल अक्टूबर नवंबर में अपने यहाँ देखिए हो सकता है कंपटीशन हो। तो उसमें हम लोग भाग लिया जाएगा। तैयारी चल रही है अभी? तैयारी चल रही है अभी से। हाँ, तो ये थोड़ा हम आपका पैटर्न जानना चाहेंगे, मतलब कि आपका शेड का जो एरिया है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे। ये 24/60 है। 24/60 का। मतलब ये कब बनवाया आप डेयरी? ये 2023 में। 2023 में इसका निर्माण किया आप? क्या लागत आई हुई थी ये, मतलब उस समय लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1,30,000 के आसपास नॉर्मल सेट हमने डलवा के स्टार्ट किया था। बहुत ज्यादा हाई फाई में हम नहीं गए थे उस समय। 2023 मतलब कि आज से 3 साल पहले? जी, 3 साल पहले। 3 साल पहले अपने 1,30,000 के 1,30,000 में आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, मतलब क्या ही फार्म बनवाए हुए, मतलब बहुत सस्ता और बहुत अच्छा कह सकते हैं इसको। 1,30,000 में ऐसा फार्म मतलब कि ठीक ठाक बन गया है, जो इनको रहने लायक है। अब गर्मी के सीजन में हम लोग फोगर पंखा की व्यवस्था कर देते हैं, तो ऊपर जो है वो पुआल डाल देते हैं, तो टेम्परेचर भी मायने नहीं रखता है। अच्छा जी। और ये चरनी हम देख पा रहे हैं आपका कुछ अतरंगी पैटर्न से बनवाए हुए हैं, मतलब कि कहीं लोग क्या करते हैं कि सीधे जी कर देते हैं। नहीं, उसमें बनवाने का देखिए वो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि जैसे अलग अलग रहता है, तो हम लोग मिल्किंग के हिसाब से उनको दाना देते हैं, उनका फीडिंग करवाते हैं। मतलब रिकॉर्ड रहता है कि हमारी ये गाय इतना दूध कर रही है, मतलब ये 54 लीटर दूध दे रही है, तो इसको क्या खिलाएं और कितना देना है क्वांटिटी। और जब एक साथ रहेंगी तो कोई गाय ऐसी होती है जबरदस्ती एक दूसरे का भी खा लेती है। तो उसमें प्रॉपर हम लोगों को ये नहीं पता चल पाता हमारी कौन सी गाय कितनी फीडिंग कर रही है। ये आप अपने हिसाब से करते हैं? अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के लिए, और ये हमारे हिसाब से बेटर है। इनसे बच्चे जो आते हैं उनको आप तैयार करते हैं? जी, तैयार हम देख पा रहे हैं। इधर थोड़ा आइएगा, इनके बच्चे के बारे में भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग फीड के बारे में बात करेंगे कि क्या खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं कि इतना लीटर दूध दे रही है और इतनी सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ये मतलब इतनी बड़ी आपदा के बाद भी देखिए देसी तरीके से बनाया हुआ है। जी हाँ, ये इनके बच्चियां हैं जी। हाँ, तो इनको आप तैयार कर रहे हैं जी। हाँ, ये इनका फीड आ गया। ये स्टार्टर है इन लोगों का। हाँ, शुरू में स्टार्टर देते हैं इनको। जी। हाँ,
तो कितने महीने में ये सब तैयार हो जाएंगी, मतलब गाय बना देंगे इनको? 10 से 11 महीने में ये सीमन ले लेती हैं, या लेटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। 1 साल जी। ये 270-280 किलो की हो गई वेट में, तो हम लोग इनका जो है वो सीमन करवा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मान लीजिए अगर गाय बछिया दी तो ठीक है जी, अगर बछड़े दी तो फिर नहीं। देखिए हमारे फार्म पे ये सेकंड बछड़ा आया हुआ है, ये लगभग 5 साल में। इसके पहले जुपिटर का एक हमारे पास आया था मेल, जो हम उस समय 28,000 का सेल कर दिए थे 3 महीने में। वो सीमन वाले ले गए थे। और ये आम्रपाल बायप का है, इसको भी हम लोगों ने 32,000 का सेल किया। 90 दिन के होने के बाद ये ले जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इनको आप 11 महीने में मतलब एक गाय बना देंगे? जी जी जी। चलिए हम शेड में चलते हैं। देख पा रहे होंगे मतलब प्योरिटी, आप शुरू से ही प्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब ब्रीड पे आप बता दिए, तो मतलब ब्रीड पे ही काम करना है। ब्रीड पे काम करना है। हाँ, मतलब कि 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान लोग कर जाते हैं। कोई भी किसान अगर वो सेक्स सीमन नहीं, सेक्स शॉर्टेज नहीं यूज करता है, तो फिर भी नॉर्मल कन्वेंशनल सीमन में भी 100 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे सीमन आते हैं। तो वो जैसे अब अपने देहात में कुछ डॉक्टर ऐसे, अरे ये सब कुछ नहीं होता। अगर किसान जागरूक रहेगा तो गारंटी है कि वो सीमन पे अच्छा काम करेगा तो अच्छी फीमेल आएंगी। अब हम लास्ट में ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या खिलाते हैं आप इनको? नहीं, अभी तो हम लोग पहले, अब प्रॉपर हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी कंपनी का। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम अपने यहाँ का लोकल एक फीड कंपनी थी, उसका चला रहे थे। तो उसमें कुछ हमें कमियां समझ में आई, जैसे फास्फोरस की कमी हुई और रिपीटर की समस्या हुई। तो अभी तो हम लोग पंजाब की एक बहुत अच्छी कंपनी नई आई हुई है, हम लोग उसी का फीड चला रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट भी है उसका। अच्छा, मतलब कंपनी का फीड ही खिला करके आप इतना दूध ले रहे हैं? जी जी जी। अगर अपना फीड बना के खिलाया जाए तो? नहीं, सारी चीजें अभी हम लोग जैसे रूरल एरिया में है, देहात में है, तो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम लोग केवल फीड पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग ये ट्राई किया जा रहा है कि अच्छे किसी कंपनी से हम लोग बात करके और सारी जो फीड चीज है वो ले आके अपना खुद का भी फीड बनाने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, तो पता रहेगा कि हम क्या दे रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो ये बताइए कि मतलब 54 लीटर दूध दे रही है, 46 लीटर दूध दे रही है, 23 लीटर दूध दे रही है, तो मतलब उनके फैट में कोई परिवर्तन मतलब? नहीं, 3.5 से लेके 4.2, 4.3, 4.5 तक फैट मतलब फैट भी अच्छा आ रहा है? फैट अच्छा आता है। जर्सी की 4 मतलब 5.2, 5.3 तक फैट आ जाता है। हाँ जी। तो मतलब 3.5 कुंटल जब आपके यहाँ दूध हो रहा है, 330 लीटर। 330 लीटर, तो क्या रेट जा रहा है? 45 रुपए। एक सेकेंड, 330 गुणे 45 मतलब 14,850 रुपए का पर डे। समथिंग 15,000 पकड़िए। समथिंग 15,000 रुपए जी। तो कितना मतलब कि लागत आ जाती है इनको खिलाने में? मान के चलिए नियर अबाउट लगभग ये 5,5253 रुपए टोटल कॉस्ट। 5,500 रुपए। 5,500 रुपए। वही अगर एक मोटी मोटा अगर हम ये कह लें कि 9,000 रुपए आपको पर डे बच रहा है तो? जी जी, मोटी मोटा 9,000 के आसपास। अगर 9,000 रुपए पर डे बच रहा है, 270। हाँ, 2,70,000 रुपए जी। हाँ, तो उसमें हम लोग जैसे 2 भाई हैं और 2 बच्चे हैं, उनका भी हम लोग निकालते हैं। 15,000 4 लोगों का, मतलब समथिंग टोटल अपना भी एक तरह से पेमेंट निकालने के बाद लगभग 2 लाख रुपए बच रहा है। 2 लाख रुपए 13 गाय से दोस्तों 2,70,000 रुपये ये बता रहे हैं। मतलब पारिवारिक वो सब कास्ट काट के मतलब 2 लाख भी मान लेते हैं, तो 13 गाय से 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है जी। और साल का मान के चलिए लगभग 22-23 लाख रुपए ये हो जाता है। उसके बाद 5-6 गाय हमारी सेल हो जाती हैं। जब नई बछिया आ जाती हैं तो जो 3rd टाइमर 4th टाइमर हैं उनको हम लोग सेल कर लेते हैं। मतलब बहुत से लोगों के विचार में र्यूमर फैल गया कि डेयरी फार्म मतलब नुकसान। नहीं, डेयरी फार्म मतलब फेलियर। ये फेलियर उसी के लिए है जो अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाता, अच्छा केयरिंग नहीं कर पाता। पैसे के दम पे डेयरी नहीं चलती। आपको प्रॉपर, अगर आप आदमी के सहारे, लेबर के सहारे भी डेयरी कर रहे हैं, फिर भी आपको 4 से 5 घंटे समय देना ही पड़ेगा। कम से कम दिन में 3 बार अपनी गाय को देखना है, कौन सी गाय हमारी क्या कह रही है। वो भी हमसे आपसे बात करती हैं, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते। चलिए, आपसे मिलकर के मैं बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर यहाँ तक आप लोग पहुंच ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में, अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।